जो इतने सारे फल देख रहे होंगे, मौसमी फल है जो गर्मी में आपको अधिकतर हमारे आसपास के मार्केटों में देखने को मिलते हैं। ये हमारे पास है वो हम कम मार्जिन में बेचते हैं ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सेलिंग हो सके। और ये जो हमारी मार्केट है हमारे विधायक जी की सहायता से लगी हुई है, उन्हीं के सहयोग से हमारे लोग बैठे हुए हैं। किरण है, ये गोल वाला देसी आता है, हम लोग ज़्यादातर के यही बेचते हैं करके इसमें लाल निकलने का। और शिवनाथ वाला भी माल आता है, खरबूजा हो गया, कलिंदर हो गया। कलिंदर की उत्पादन तो वहीं हो सकता है जहाँ पर नदी अदी हो, वहीं से आ सकता है। इस वक्त मैं नंदनी रोड में हूँ और आपको बता दूँ फलों की आपको प्रति किलोग्राम की प्राइस बताने आया हूँ मैं। और आप देख सकते हैं जो इतने सारे फल देख रहे होंगे, मौसमी फल है जो गर्मी में आपको अधिकतर हमारे आसपास के मार्केटों में देखने को मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल यादव है, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। हमारे साथ दुकान मालिक मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि जितने भी ये फल बेच रहे हैं, चाहे वो मौसमी फल हो, चाहे वो आम तौर पे मिलने वाले फल हो, उनकी क्या कीमत रहती है। और ख़ास करके जब गर्मी का सीज़न होता है तब खाना तो ऐसे नहीं खवाता, लोग सोचते हैं क्या पानी वाली चीज़ को हम पूर्ति करें शरीर में। तो किस तरीके से ये फल को बेच रहे हैं, क्या इनका व्यवसाय पूरा रहता है, कहाँ से फल लाते हैं, कितने में बेचते हैं, क्या रहता है पूरा? जी, हमारे पास सभी प्रकार के फल है और सभी वैरायटीज़ है जो गर्मी में ज़्यादातर लोग जो खाना पसंद करते हैं उस प्रकार के फल की जो डिमांड है। जैसे हमारे पास कलिंदर हो गए और खरबूजा हो गए और अंगूर हो गए, संतरा हो गया। इस प्रकार के ज़्यादातर फल लोगों को पसंद आते हैं गर्मी में, ताकि उनके शरीर के अंदर का जो पानी है वो कम से कम उनकी पूर्ति हो सके और शरीर जो है स्वस्थ बना रहे। अब बात करेंगे कि मान लीजिए जो खरबूजा है, तरबूजा वगैरह ये सब जो है, ये कितने किलो रुपए में मिलता है और कहाँ से मिलता है और कैसे रहता है इसमें? देखो, ये हमारे पास तो जो भी है, हमारे पास कलिंदर है वो हम 15 रुपये किलो बेच रहे हैं। और दुर्ग के जो मार्केट है वहाँ पर उनका 20 रुपया, 22 रुपया, 25 रुपया अलग अलग रेट है हर जगह। हम लोग ये हमारे पास है वो हम कम मार्जिन में बेचते हैं ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सेलिंग हो सके। ये हम लोग लेके चलते हैं। बाकी लोग कोई 20 बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है 20 रुपये किलो बेच रहे हैं, लेकिन हमारे पास 2, 4 रुपया, 5 रुपये कम में बिकता है। कलिंदर है, खरबूजा है, नंदिनी रोड में जितने भी है हमारे पास दुकान में कम मार्जिन में बेचते हैं ताकि लोगों को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा माल से हमारा सेलिंग हो सके और बिक सके। ऐसा बात करें तो अगर आप लाते कहाँ से हैं तो उसमें बात ये हमारे पास ये माल जो है अलग अलग जगह से आते हैं। हमारे पास एक यहाँ पर मंडी है, विजय टाकीज एक मंडी है जहाँ पर से हम लोग उठाते हैं पूरे माल को। और विजय टाकीज की अगर बात करें तो वहाँ से कहाँ आता है? बोलते हैं कि जो खरबूजा का मेन व्यवसाय होता है वो राजिम तरफ कहीं होता है, तो उधर? हाँ, खरबूजा जो है बेसिक तो हमारा धमदा से भी आता है और यहाँ पर राजिम से भी आता है और शिवनाथ वाला भी माल आता है। खरबूजा हो गया, कलिंदर हो गया। कलिंदर की उत्पादन तो वहीं हो सकता है जहाँ पर नदी अदी हो, वहीं से आ सकता है। जैसे राजिम हो गया और अपना शिवनाथ वाला भी माल आता है कलिंदर का। और एक कलिंदर आता है बेंगलोर वाला, वो भी बाहर का है, वो भी बड़ा स्वीट और मीठा रहता है, बहुत ज़बरदस्त रहता है। वो है कि अपने पास बेंगलोर वाला? हाँ, बेंगलोर वाला लंबे में मिलेगा हमारा साइज में, लंबे साइज में आता है वो बेंगलोर वाला। ये लंबे साइज का रहेगा बेंगलोर वाला। अच्छा, बेंगलोर वाला है ये बेंगलोर वाला माल रहता है लंबे। इनके पास बेंगलोर का भी कलिंदर है और हालांकि बताते हैं कि लंबे साइज में आता है। इसकी विशेषता क्या रहती है? इसकी विशेषता रहती है जो उनके जो अंदर के जो दाने रहते हैं ना, जो पल्प रहते हैं, जो उनका गुदा रहता है वो दानेदार रहते हैं, कड़क रहता है, खाने में मज़ा आ जाता है। और जो लोकल वाले हैं, जो यहाँ के हैं, जो गोल वाले जो कलिंदर होते हैं, उनके जो पल्प है, उनके अंदर के जो गूदे होते हैं वो सॉफ्ट होता है, नरम होता है। ये क्या कड़क रहता है, खाने में मज़ा आता है, दानेदार रहते हैं। पानी की भी आपूर्ति जल्दी पूरा करता है? पानी के लिए भी मिठास भरपूर रहता है। मिठास भरपूर रहेगा तो लोग चाव से खाएंगे और मज़ा भी आएगा उनको। ऐसा है इसमें। ये इसकी जो वैरायटी है, ये जो है लंबे वाले, इसको किरण करके बोलते हैं, किरण खरबूजा। हाँ, किरण खरबूजा नाम है। बेंगलोर से आता है बेसिक? बेंगलोर से आता है। छत्तीसगढ़ में नहीं होता? छत्तीसगढ़ में ये लंबे वाले नहीं होते हैं, ज़्यादातर गोल वाले होते हैं। कोई अब तो लंबे वाले भी करने लगे हैं, लेकिन कम मात्रा में है। कम मात्रा। इसकी प्राइस की कीमत की बात करें इसकी तो? प्राइस हमारे पास अदर की बात आ नहीं सकता, हमारे पास तो 15 रुपये, 16 रुपये ऐसे प्राइस है किलो में। और दुर्ग में मेरे ख्याल से 20 से 25 रुपये, 22 रुपये, क्योंकि हमारे सामने यहाँ मंडी है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर फल फ्रेश होते हैं और सस्ते होते हैं यहाँ पर। और रायपुर में तो इनकी और भी हाई क्वालिटी रेट रहती है, इनके वहाँ 25 रुपये, 30 रुपये किलो। राजधानी है तो महंगी? हाँ, राजधानी है तो महंगी है। और यहाँ के हमारे पास सामने मंडी है, तो यहाँ से हम लोग को फल भी फ्रेश मिल जाते हैं, ताज़े मिल जाते हैं और सस्ते मिलते हैं। बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं, अहिवारा से आ गए, बहुत लोग रायपुर से भी आते हैं यहाँ पर ज़्यादा फल लेना रहता है तो
दुरुक से भी आते हैं माल यहाँ लेने के लिए, और नागपुर तक के वाले भी आते हैं यहाँ से माल उठाने के लिए, क्योंकि यहाँ के मंडी में क्या है, बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं कि कंपटीशन का दौर है आजकल, तो एक दूसरे को मतलब पीछे करने के पीछे 1-2 रुपया माल में जो है कम मार्जिन में मिल जाता है लोग। ऐसा है ना। अमित जी, बात करेंगे और भी जो है फल रखे इनके बारे में बात करेंगे, तो क्या कुछ रहता है खास करके गर्मियों के सीजन में? हमारे पास संतरा है, चीकू है, जो सारे वैरायटियाँ हैं। गर्मी में हमारे को विटामिन की ज़रूरत रहती है, तो सबसे ज़्यादा खाना तो अभी ज़्यादा गर्मी में खिलाता नहीं है। संतरा है जो विटामिन सी, जो शरीर में पानी बनाए रखे, संतुलन बॉडी का बनाए रखे। अंगूर है जो ज़रूरत रहे पब्लिक को और कम में मिल जाता है पावर हाउस पे, और अच्छी मीठे और भरपूर पानी भरा रहता है, मिठासपन रहता है, जो लोगों को कम से कम दाम पे यहाँ पर मिल जाए और लोग ले जाते हैं यहाँ पर, कि सभी गरीब से गरीब खा सके। सीजन आता है, सीजन में ये सब फल मिलता है तो फल को खा ले, इसीलिए हम लोग ये सब सस्ते दाम पे ही मिलता है और सस्ते दाम पे ही बेच देते हैं। और बात करें कि जो हाँ बताइए। तरबूज है, अंगूर है, सेब है, जो सब सारे सस्ते पे मिलते हैं यहाँ पर। और ये जो हमारी मार्केट है, हमारे विधायक जी की सहायता से लगी हुई है, उन्हीं के सहयोग से हमारे लोग बैठे हुए हैं, उनकी छत्र छाया पे हम बैठे हुए हैं, कि उनका सहयोग ही हमारे लिए है और हम उनकी सहायता से बैठे हुए हैं। और बहुत कृपा है कि हमारे विधायक जी हमारे सबको सहायता करते हैं, और फल मार्केट पे अभी जो तोड़ा गया था उनके सहयोग से ही हम बैठे हुए हैं। और बात करेंगे, मान लीजिए फलों की बात करेंगे, जो चीकू वगैरह है, ये क्या बाहर का चीकू है कि ये यही मिलते हैं? चीकू जो है नागपुर से आते हैं चीकू। अच्छा, नागपुर हाँ, का मेन और सीजनी रहता है, वो 15 दिन 1 महीने के ही आएंगे, ज़्यादा दिन नहीं आते हैं। और कितने का होता होगा? ये सस्ता है, 60 रुपये 70 रुपये किलो यहाँ पर मिल जाता है। इजली मिल जाता है? हाँ, इजीली मिल जाता है। दुरुक में थोड़ा बहुत बेसिक 5-10 का ही हर जगह फ़र्क रहेगा, कोई भी चीज़ के 5 से 10 रुपये का मार्जिन में कोई भी रहेगा, फ़र्क रहेगा। चाहे रायपुर तो राजधानी है आपने बताया, और वहाँ बहुत महंगाई है। कोई भी चीज़ लेने जाओगे आप, इवन कोई भी चीज़, फल लो, फ्रूट लो, जो वहाँ से भी आते हैं तो यहाँ ले लेते हैं, बोलते भैया हमारे रायपुर में बहुत महंगा है। तो दुर्ग ज़िले में सस्ता है और फल की जो तादाद ज़्यादा मिलती है दुर्ग ज़िले में, इसीलिए लोग रायपुर से भी यहाँ आते हैं। यहाँ अहिवारा, बिरला, बेमेतरा, जामुन सब पावर हाउस मार्केट से ही फल फ्रूट खरीदते हैं, और गरीब से गरीब आदमी खा सकता है, ऐसा रेट रहता है यहाँ पे। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं नंदनी रोड में हूँ, आपको ये जो फल देख रहे हैं फलों के बारे में बता रहा हूँ। सीजनेबल फल है, और यहाँ जो रेगुलर फल जो मिलते हैं आपको, वो भी फल यहाँ मौजूद है। सबका आपको मैंने प्राइस बताया कि कितनी कीमत में मिलता है और कहाँ से आता है, और दुर्ग में क्या उसका रेट है, रायपुर में क्या रेट है, भिलाई में क्या रेट है, और नंदनी रोड में ये सब चीज़ों का क्या रेट है। इस वक्त मैं सुपेला मार्केट में हूँ। आपको बता दूँ, सुपेला मार्केट में आप जो मेरे आजू बाजू 2 फल देख पा रहे होंगे, ये 2 फलों के बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ मालिक है। भैया, क्या सेल कर रहे हो, कहाँ से मिल रहा है फल और किस तरह से मिल रहा है, क्या कुछ प्राइस है? ये इसको हम लोग पावर हाउस से लाते हैं। ये पावर हाउस फल मंडी अपना भिलाई का सबसे बड़ा मंडी है, वहाँ से हम लोग लाते हैं, यहाँ सेल करते हैं। ये आज के मार्केट में हम लोग 70 रुपये किलो बेचते हैं। खरबूजा, तरबूज 20 रुपये किलो है। अच्छा। और गर्मी के दिनों में इस समय इनकी सेलिंग ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? करके गर्मी में लोग इस वाटरमेलन मतलब चॉइस से खाते हैं, मतलब पानी वाला चीज़ है, इसलिए ये सब की उठाओ और मतलब बिक्री ज़्यादा है इस समय। और ये मतलब आज जो भी ग्राहक है बहुत खुश होकर खा रहा है, करके बहुत मीठा आ रहा है इस साल। खरबूजा हो या तरबूज हो, कोई शिकायत नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया फल है। आज में गर्मी में आदमी 1 किलो की जगह में 2 किलो ले जाता है इसको, इतना मीठा है। अब बात करें अगर आपको मिलता कहाँ से और उनको मिलता कहाँ से, तो वो तो सर मतलब महासमुंद से लाते हैं। ये तरबूज, खरबूजा, और कुछ धमदा में होता है, बिरला साइड में हो रहा है, वहाँ से लाते हैं, और यहाँ होलसेल से हम लोग उठाते हैं। अब बात करें प्राइस की बात, तो रायपुर में क्या है, दुर्ग में क्या है, भिलाई में क्या है? तो सर मेरे को दुर्ग रायपुर का मालूम नहीं है, पर हमारे भिलाई मंडी में होलसेल रेट है 55 रुपये से 50 रुपये किलो खरबूजे का होलसेल रेट है। अच्छा। तरबूज 15 रुपये किलो आ रहा है। हम लोग इसको रीसेल में बेचते हैं 20 रुपये किलो, इसको 70 रुपये किलो। अच्छा। हाँ। अब इसमें वैरायटी भी आता है बोलते हैं कुछ? हाँ आता ना सर, एक किरण तरबूज है, लंबे में आता है, एक किरण है। हाँ। एक गोल वाला देसी आता है। हम लोग ज़्यादातर के यही बेचते हैं, करके इसमें हाँ इसमें लाल निकलने का मतलब पूरा चांस रहता है। इसमें एक भी वाइट नहीं आता, लाल दम मतलब लाल और मीठा रहेगा ये। हाँ। ये आपका बेसिक धमदा या दुर्ग के ही आसपास वाला है ना? ये महासमुंद से हाँ नगरी के जाता है। तो जैसे मैंने बताया, मैंने आपको हर जगह का रेट जा के दिखा रहा हूँ, चाहे वो दुर्ग हो, भिलाई हो, चाहे वो सुपेला मार्केट हो, कि जो खरबूज है या तरबूज है, इनका क्या कुछ रेट चल रहा है
और किस तरह से ये कहाँ से आते हैं, कहाँ तक ये पहुँचते हैं और किन प्राइसों में पहुँचते हैं, ये हमारी प्राथमिकता है आपको बताने की। इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन तांडी के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।